अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। सबसे मेरी पहली जो टिप है वो माचिस की जली हुई तीलियाँ हैं, जो कि हम लोग चूल्हा जलाते हैं या तो हम उनको चूल्हे के ऊपर ही फेंक देते हैं और वो जलती रहती हैं, जिससे चूल्हा भी बाज़ औक़ात उनके वजह से ना जल जाता है और काला पड़ जाता है, या फिर हम उनको इस तरह अपने किचन में फेंक देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जब एक माचिस की डिब्बी खाली हो जाए तो उसको आप लोगों ने फेंकना नहीं है, उसको आप लोगों ने रख लेना है। इन दोनों डिब्बियों को एक भरी हुई डिब्बी और एक खाली डिब्बी आप लोगों ने लेनी है। इनको ग्लू गन की मदद से या डबल टेप की मदद से आप लोगों ने इस तरह इसको चिपका देना है। और जैसे ही चूल्हा जलाया और माचिस की तीली को आप लोगों ने क्या करना है कि जो खाली डिब्बी है उसके अंदर आप लोगों ने ना डाल देना है ना। अमेजिंग सी टिप। जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट की है, मेरे किचन के अंदर मुझे जली हुई तीली नज़र नहीं आई और ना ही इसका फैला हुआ कचरा। बारिशें शुरू हो चुकी हैं तो अक्सर घरों में कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ इस तरह चीज़ें आ जाती हैं। मेरे किचन में तो कॉकरोचों से मेरी ना जान ही नहीं छूट रही थी। मैंने अब ये तरीक़ाकार इसका टिप यूज़ की है कि ना मैं थोड़ा थोड़ा ना मिट्टी का तेल छिड़क देती हूँ। यकीन करें, जब से मैंने ये डालना स्टार्ट किया है मेरे किचन से कॉकरोच छिपकलियाँ गायब ही हो चुके हैं। मैं जब आज भी मैं उठी थी सुबह तो मेरे ना किचन में कॉकरोच मरे हुए मुझे नज़र आए। तो ये बहुत अमेजिंग टिप है, आप लोगों ने लाजमी यूज़ करनी है। मेरी अगली टिप है कैल्शियम की डिब्बियों को लेके, जो कि हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। और मैं आज इनको इस तरह यूज़ कर रही हूँ कि मैं अपनी सुइयाँ और ये जो मेरे रिंग हैं जिनमें धागा भर के रखते हैं और मैं डब्बियों को मैं इनको रख देती हूँ, तो वो आपस में ना उलझते रहते हैं और हिलते रहते हैं, उलझ जाते हैं और इनको निकालना और इनको सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इसको यूज़ यूँ किया है कि मैं इनके अंदर है ना ये रिंग और सुइयाँ डाल के रख रही हूँ, और ये ना तो ये हिलेंगे और ना ही ये उलझेंगे। बाकी ये जो मेरी चिप्स हैं, जो चीज़ें हैं, मैं इनके लिए ना एक छोटा सा मैग्नेट मैं रखती हूँ जो कि वो उसके साथ चिपक जाती हैं। अगली मेरी टिप है इन नलकियों के धागों को लेकर, जिससे ना ये इनके धागे भी उलझ जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि एक बड़ी सी सुई लेनी है और इस तरह धागे के अंदर आप लोगों ने ना सुई को डाल देना, और फिर सुई के अंदर आप लोगों ने धागा डालना है और इसको ना इस तरह निकाल लेना है। इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो गत्ता है ना इसके अंदर हल्का सा कट लगा लेना है, ताकि हम लोग धागा यहाँ फंसा के फिर इसको सुई की मदद से निकाल सकें, ताकि पता चल सके कि हमने धागा कहाँ से निकालना है। ये है ना अमेजिंग सी मज़ेदार सी टिप। अगर आपके पास भी नलकियाँ वगैरह हैं तो आप उनको इस तरह सेट करके रख सकती हैं, जिससे धागे ना उलझें और ना ही बिखरें और ना ही ना हर बार है ना इनको सेट करना पड़े। मेरी अगली टिप है जी घर की छुरियों को लेकर, जो कि हम है ना कटिंग करते रहते हैं सब्जियां और हर चीज़, तो उनकी जो शाइन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, छुरियों की शाइन ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि मेरी जो टूथपेस्ट थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा जाते जाते इससे थोड़ी सी हेल्प ले ली जाए। मैंने थोड़ी सी टूथपेस्ट ली और उसमें सिरका ऐड डाल दिया और इसको मिक्स कर लिया, और एक स्क्रबर की मदद से मैंने ना अपने इस कटर पे और छुरी पे ना मैंने ना इसको लगा दिया। 10 मिनट के लिए मैंने इनको छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने इसको जब साफ़ किया तो ये कटर चमका नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो जंग था ना वो सारा साफ़ हो गया, और छुरी जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ना लश्कारे मार रही थी। छुरी बिल्कुल साफ़ सुथरी और चमक गई, और इस तरह इनकी जो धार होती है ना वो भी तेज़ हो जाती है। ये देखिए मैं इनको हल्का सा मैं रब कर रही हूँ। रब करने के बाद मैंने इसको क्या किया कि एक कपड़े से, मैंने वाइट कपड़े से साफ़ किया है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि इसके ऊपर से कितना जंग उतरा है। और अब मैं छुरी को थोड़ा सा स्क्रब करूँगी और है ना इसके बाद मैं इसको साफ़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितनी चमक गई है। और है ना ये मज़ेदार सी और अमेजिंग सिटी। इस तरह आप लोग अपने घर की छुरियों को चमका सकते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ इनकी जो चमक होती है ना वो ख़त्म हो चुकी होती है। अच्छा जी, ये मेरा अगली टिप है हमारे जो गुलदान लेकर। ये मेरे गुलदान को पता नहीं क्या हुआ, ये गिरा और टूट गया, लेकिन मैं इसको फेंकना नहीं चाह रही थी। मेरा गुलदान पड़ा था तो ये इसके अंदर है ना फिट नहीं आ रहा था, और ये कभी इधर हिल रहा था कभी इधर हिल रहा था। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है कि इसकी टहनियों को इस तरह उल्टा फोल्ड करते जाना है। हर टहनी को इस तरह नीचे की तरफ उल्टा आप लोगों ने फोल्ड करते जाना है। ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, जिससे आपके गुलदान ना तो कभी हिलेंगे और ना ही इस तरह ना हिलते हुए और ना खाली खाली से नज़र नहीं आएंगे। अगर गुलदान में एक ही टहनी आप लोग लगाएंगे तो वो भी बड़ी बड़ी और खूबसूरत सी नज़र आएगी। ये देखें, अब मैं इसको उल्टा करके भी दिखाती हूँ तो ये नहीं निकलेगा इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल ना फंस चुका है, बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। और जो मेरा गुलदान टूट गया था उसकी जो ऊपर से टूटी हुई जगह थी वो भी छुप गई है, और मेरा गुलदान भी दोबारा से ना
सेट हो गया है ना। मज़ेदार सी टिप। मेरी एक और है, गुलदान है, जो कि उसका जो टहनी है वो भी कभी इस तरफ जा रही होती है, कभी इस तरफ जा रही होती है। उसको भी मैंने ना इस तरह दोबारा से ना मैंने उसको सेट करके रख लिया है। ये देखें कितना खूबसूरत और बहुत प्यारी सी ना इसकी लुक आ गई है। आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है। और अगर आपको इस वक्त मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और आप लोगों ने साथ में ये भी बताना है कि आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जी ये देखें, अब मेरे दूसरा भी मेरा एक वॉच है जो मैं अपनी टीवी के साथ रखती हूँ। तो इसकी भी जो टहनी है वो भी इस तरह कभी ना इधर हिल रही होती है, कभी इधर हिल रही, तो इसको भी मैंने इस तरह है ना सेट कर दिया है। और ये भी बहुत खूबसूरत सी है ना लग रही थी। अच्छा जी, तो मेरी अगली टिप है आप लोगों के लिए, वो बहुत अमेजिंग सी टिप है और बहुत यूनिक टिप है, जो कि आप बहुत हैरान हो जाएंगे उस टिप को देखकर। अक्सर हमारे घर में ना हम एक कड़े लेकर आते हैं जो कि वक्त के साथ है ना उनका कलर ख़राब हो जाता है, या उनके नग वगैरह निकल जाते हैं, या वो हम पहन नहीं सकते, कुछ भी उनके साथ होता है। तो हमारे घर में पर्दे होते हैं कि उनको हम इकट्ठा करते हैं। कभी हम उनको किस तरह फोल्ड कर रहे होते हैं, कभी हम उनको गिरा लगा रहे होते हैं, कभी हमें ना एक अजीब सी रस्सी उठा के उसके साथ बांध रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं लास्ट टाइम पहन के भी देख लूँ। तो ये मेरे पास पड़ा था, तो बड़े अरसे से पड़ा, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं इस तरह इसका यूज़ लाऊं कि मेरा पर्दा भी खूबसूरत लगे और मेरा काम भी बन जाए। गर्मी है तो ज़ाहिर पर्दे तो हटाने पड़ते हैं, और इनको कभी मैं बांध रही होती हूँ, कभी मैं ना खिड़की की ग्रिल में लटका रही होती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई पड़ी हो बैंगल, तो आप लोगों ने भी इसके साथ ना इस तरह इसको यूज़ करना है ना। मज़ेदार सी टिप। अच्छा जी, तो मेरी अगली टिप है जो कि बहुत अमेजिंग और बहुत ही यूनिक सी है। वो है जी, हमारे घर में जो अक्सर मसाला जात आते हैं, हम लोग है ना उनको ले आते हैं, शॉपर में होते हैं। मेरे पास ये सर्फ़ है खुला, तो उसके लिए मुझे कोई फ़िलहाल डब्बा नहीं मिल रहा था जिसमें मैं ना सर्फ़ को डाल दूँ। तो ये मेरी बोतल खाली हुई है, इसका मैं ऊपर वाला ये ढक्कन उतार रही हूँ और इसको मैं ना इस शॉपर के अंदर लगा रही हूँ कि ना आप लोग देखें। ये देखें, या तो आप लोगों ने इसको इसके अंदर इस तरह डाल के हेयर ड्रायर की मदद से आप लोगों ने इसको ना यहीं पे ना सेट कर देना है। अगर वैसे आप लोग नहीं कर सकते तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस शॉपर को इसके अंदर से इस तरह गुजारना है, गुजार के और इसके अंदर आप लोगों ने ना ढक्कन बंद कर देना है ना। ये मज़ेदार सी ट्रिप। और जैसे ही आप जो भी आपने कोई चीज़ निकालनी हो तो इसका ढक्कन खोला और है ना इसको ना निकाल लिया। ये मेरे पास सर्फ़ है, ये मेरा खुला सर्फ़ है, तो इसके लिए मुझे अभी फ़िलहाल कोई डब्बा नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको ना इस तरह यूज़ में ले आई। तो अगर एहतियातन रबड़ बैंड है तो आप लोगों ने ऊपर रबड़ बैंड भी लगा देना है ना। ज़बरदस्त सी टिप। अगली मेरी टिप भी है इन्हीं पैकेट्स को लेकर के, जब हम है ना इस तरह पैकेट लेकर आते हैं और है ना इनको या तो हम जार्स में रख दें, क्योंकि अब बरसात के मौसम है तो ना नमी पड़ जाती है, तो अगर ये शॉपर में ही रहें तो ज़्यादा सही रहते हैं। उनके लिए भी मैं डब्बों में डालने के अंदर भी मैं मेरे पास एक बहुत अच्छी सी टिप है जो मैं कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। इस वक्त आप लोगों को मैं ये टिप बता रही हूँ कि जब जैसे लेज़ के पैकेट होते हैं या बिस्किट के पैकेट होते हैं या कोई और पैकेट होता है जिसको है ना हम बिस्किट किसी जार में नहीं रख सकते या लेज़ हम किसी जार में नहीं रख सकते, बच्चों ने दोबारा खाने होते हैं, तो इस तरह हमें इसको हल्का सा गर्म करना है और ये बिल्कुल एयर टाइट ना सील हो जाना है ना। ये भी मज़ेदार सी टिप जो कि ना तो ये बाहर निकलेंगे और ना ही ये हवा की नमी की वजह से ना ही ये ख़राब होंगे। तो जी अगली मेरी टिप है जी इन सेफ्टी पिन्स को लेकर, जो कि हम अपने दुपट्टों में लगाते हैं और ये जब उतारते हैं तो ये इस तरह ना इनके अंदर धागे फंसे हुए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी तमाम सेफ्टी पिन्स में इस तरह एक छोटा सा ना कोई बीड्स ना डाल देने हैं, जिससे ना आप लोगों के ये दुपट्टे बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं फंसेंगे। अगर आप लोगों के पास इस तरह कोई मोती या बीड्स नहीं है तो आप लोगों ने इसको ग्लू गन की मदद से यहाँ पे ना ग्लू गन लगा दिया करें, तो भी आप लोगों के ना दुपट्टे नहीं फंसेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।